गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब तक हमने चैप्टर नंबर 9 है 10th क्लास का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में उसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड लेक्चर में उसके क्वेश्चंस को आगे करते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नोट कर रखा, क्या कहता है देखो। हमारे पास एक 1.5 मीटर का लड़का है, ये देखो हम ले लेते हैं 1.5 मीटर का। देखो जो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। 1.5 मीटर का बॉय दे रखा, मैंने 1.5 मीटर का बॉय को कंसिडर कर दिया। अब वो कहाँ खड़ा है, वो कुछ दूरी पे एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। बिल्डिंग की दूरी, बिल्डिंग की लाइन हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 30 मीटर। कितनी दे रखी है, ये देखो 30 मीटर। ठीक है भाई, हमने बिल्डिंग की हाइट ले ली 30 मीटर। ठीक है भाई। अब क्या कहता है कि वो लड़का उसके टॉप को देखता है उसकी आंखों से, और एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है कितना, 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर, जब वो क्या करता है कि बिल्डिंग की ओर जाता है। तो बेटा ये यहाँ से इसके टॉप को देखता है इसकी आंखों से, तो कितना एंगल बढ़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बढ़ता है। फिर वो कहता है कि कुछ दूरी चल के चलता है, हम लेट कर लेते हैं, मान लो वो इस पॉइंट तक चल के आता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना क्रिएट हो जाता है, 60 डिग्री क्रिएट हो जाता है। ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या आ गया भाई, देखो बेटा अब हमारे ये डायग्राम बन गया। अब मैं इसके नाम दे देता हूं, मान लो ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, इसके देखो अब हमें ये बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, हमें 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30 मीटर। ठीक है। अब ये तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ये इसमें से इतने हाइट, ये वाइस की कितनी है 1.5 मीटर, तो ये कितना बचेगा कि इसमें से ये मान ये पूरी घटा दे बिल्डिंग की हाइट में से, इसको सी डी नाम ई नाम दे देते हैं। तो देखो मैं अगर ए की बात पूछूं, कितने मेरे को ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ए बी मेरे पास आ जाएगा ए ई माइनस बी ई, और ए ई मेरे पास कितना बेटा, ए ई मेरे पास है 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर, और बी मेरे पास कितना 1.5 मीटर, तो कितना बचेगा 28.5 बचेगा भाई। ठीक है मीटर। और बेटा लेट कर लो, और बाकी डीसी को वो मान लो टुवर्ड द बिल्डिंग कितना चलता है, x मीटर चलता है, और बीसी को हम ले लेते हैं y मीटर। अब इसके सॉल्यूशन पे आके देखो, अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल पहले वाली ए बी सी, ये बेटा 90 डिग्री की रेट हो क्या था परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस पे लगाएंगे बेस पॉइंट में हाइट, क्यों हमारे पास ये बेस और ये हाइट है, इसको x ले लिया हमने, इसको y। ठीक है, तो tan थीटा हमारे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और भाई बेस हमारा कितना है, बीसी है। अप्लाई कर दिया। अब हम आगे चलते हैं बेटा, देखो बीसी की ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है 28.5, और बेटा बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y है। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा 28.5 में y। tan 60 डिग्री होता है √3 बेटा, √3 इज इक्वल टू 8.5y। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू y को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह जगह √3y इज इक्वल टू 28.5। ठीक है बेटे, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम आगे यूज में लेंगे, इस कंसेप्ट को आगे चलते हैं। मैं आगे इसको अब रब कर देता हूँ यहाँ से, ये देखो भाई, ये मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। हमारे पास क्या आई, √3y इज इक्वल टू 28.5। ठीक है बेटा, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, हमें एक और ट्राइंगल दे रखी, इस ट्राइंगल पे चलते, क्या दे रखा है देखो। अब इसमें 30 डिग्री ले रखा था, हम ट्राइंगल ए बी डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, और ए बी डी में वापिस से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो क्या बनेगा रेशियो, tan थीटा बनेगा, और tan थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ए बी है, और बेस हमारा कितना यहाँ बी डी है। ठीक है, और ए बी बी डी की वैल्यू क्या हमारे पास, बीसी प्लस में बीसी। ठीक है भाई, ए बी हमारे पास 28.5 है, बीसी हमारे पास x, और ये हमारा प्लस का y हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन में x प्लस में y। ठीक है भाई, 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होती है 1 अपॉन में √3 होती है, ये जगह 28.5 अपॉन में x प्लस का y। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो हमें यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूं, देखो बेटा मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, यहाँ से इतना समझ में आ गया। देखो हमारे पास
अब √3y, y की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो इसमें यहाँ इधर सो लिख रहा हूँ बेटा, मैं ये वाला पार्ट फिलअप कर रहा हूँ, देखो ये जगह कम है इसलिए, ये देखो भाई अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रखा, √3y = 28.5 आ रहा है। y की वैल्यू हम निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई, 28.5 वन बाय √3 आ जाएगा। वही रेशनलाइजेशन कर देंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 28.5 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो बेटा इसको नीचे से मैं रफ कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो x तो एज इट इज आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 अपॉन में 3 इजिकल टू में ये हमारे पास कितना रखा था 28.5 √3, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 28.5 √3, ठीक है भाई, माइनस में 28.5 √3 अपॉन में 3। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, ये लिखो 3 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है भाई। 1 कैरी आ जाएगी हमारे पास, 3 से 3 8 जा 24 और एक 5 होता है, ठीक है भाई, और भाई 2 कैरी रह जाएगी अब, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 85.5 अंडरूट में 3 माइनस 28.5 अंडरूट में 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो 85.5 में से √3 में से हमारा ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 28.5 √3, तो देखो ये तो √3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आता तो देखो इसमें से कॉमन ले लो, ये √3 में यहाँ से थोड़ा हरफ कर देता हूँ, देखो अब देखो भाई 85.5 √3 में से 28.5 √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब 3 से कैंसिल होता है 19 पे, तो x इजिकल टू कितना गया 19 √3 मीटर। वो स्टूडेंट वो बॉयज बिल्डिंग की ओर कितना चला है भाई, वो 19 √3 मीटर चला है, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। देखो भाई अब हमने सेकंड क्वेश्चन लिया, कहता है कि भाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर टू फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बेटा कल की क्लास में हमने एक वो स्टेचू वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम क्वेश्चन है। अब उसने स्टेटमेंट बदल दी। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि भाई एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, ये बिल्डिंग है 20 मीटर की, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा कर रखा है। आपने देखा होगा शहरों में छतों के ऊपर में हम ये कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन टावर लगा देते हैं। अब कोई पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, उस पॉइंट से इसके बॉटम पे देखो, ये बिल्डिंग का तो टॉप है लेकिन ट्रांसमिशन टावर का क्या कहलाएगा, बॉटम, निचला हिस्सा, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बनवाता है वो भाई हमारे पास 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, 45 डिग्री का, ठीक है। फिर कहता है कि 60 डिग्री कितने पे बढ़ाता है, टॉप पे बढ़ाता है। 45 डिग्री तो बॉटम पे बढ़ाता है, 60 डिग्री किस पे बढ़ाता है, टॉप पे बढ़ाता है। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। क्या आप देखो कल हमने वो स्टैचू वाला क्वेश्चन किया था, उससे नहीं है, वो एक पेडस्टल पे एक स्टैचू खड़ा था, इसमें पेडस्टल की जगह टावर और बिल्डिंग दे दी। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेगा, अब बिल्डिंग की हाइट दे रखी तो टावर की निकालेगा, उसमें स्टैचू की दे रखी थी तो पेडस्टल की निकाली थी। सेम क्वेश्चन है या नहीं है, तो उसी तरीके से करेंगे हम। इसके नाम ले लेंगे ABCD बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज है, बाकी सारी कंडीशन एज इट इज है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आपके 4 नंबर रेडी हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। एक लेक्चर और आएगा, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो बेटा, अब कहता क्या है वो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो मैंने बोला था ना कि हम बोलेगा हाइट ऑफ द टावर। इसको h ले लें, AB को, और DC को हम x ले लेते हैं। लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टावर कितनी ले ले, h मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस ले लें, DC x मीटर ले लें। अब देखो बेटा, वही हमारे पास सेम कंसेप्ट है। 2 ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल हमारे पास क्या है, A। अब देखो भाई, अब हमारे पास कंसेप्ट सेम चलेगा। हमारे पास ट्राइंगल ले लेंगे बेटा, ट्राइंगल क्या ले लेंगे, ट्राइंगल ACD ले ले। ट्राइंगल ACD में कोई tan थीटा अप्लाई करेंगे, क्यों, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस, इसलिए तो इसको हम हाइट और डिस्टेंस बोलते हैं। tan थीटा बराबर क्या जाएगा हमारे पास, यह जाएगा भाई AC अपॉन में भाई DC। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan
60 डिग्री है भैया, ठीक है, क्योंकि देखो बड़े टॉप पे 60 डिग्री का बना रहा है। और एसी की वैल्यू लिखना चाहिए तो हमारे पास क्या है भाई, ए बी प्लस में बीसी थी अपॉन डीसी। एपी की वैल्यू हमने एच ले रखी है और भाई बीसी की वैल्यू हमारे पास 20 है और ये हमने एक्स ले रखी है। ये 60 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, √3 होती है tan 60। एच प्लस 20 अपॉन में एक्स आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इज इक्वल टू एच प्लस 20। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान ली, इक्वेशन है फर्स्ट मान ले भाई। अब देखो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे क्योंकि हमें एक एंगल और दे रखा है 45। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल BCD ले लिया भाई। देखो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक क्रिएट होता है भाई, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर की देखो, बेस हमारे पास दे रखा है, x ले रखा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, BC अपॉन में DC। सिंपल है, देखो बार बार हम tan थीटा की तीन वैल्यू आपको याद रखनी है, tan 45, tan 60 और tan 30 डिग्री। बार बार वही रिपीट होगा, ठीक है भाई। tan 30 डिग्री सॉरी बेटा यहाँ 45 डिग्री है, ठीक है, एंगल चेंज कर रखा है। BC की वैल्यू हमारे पास 20 है, DC हमारे पास x है। और आपको पता है बेटे tan 45 1 होता तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और वही 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो देखो बेटा मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ, और जैसे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने 20 रख दी इज इक्वल टू h प्लस में 20। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। और हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारे पास इस टावर की हाइट आ जाएगी जो ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है बेटा। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो बेटा अब हमने एक नया क्वेश्चन लिया है, कहता है कि हमारे पास दो पोल हैं इक्वल हाइट के हैं और वो दोनों कहाँ खड़े हैं, आइदर साइड ऑन 80 मीटर वाइड रोड। मान लो बेटा आप लोग रोड पे तो जाते होंगे, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये हमारा 80 मीटर का रोड है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक पोल खड़ा है और एक पोल यहाँ खड़ा है, दोनों की हाइट क्या है भाई, इक्वल है, ठीक है। आगे बात समझ में, किसी पॉइंट से देखो मान लो मेरे पास ये पॉइंट है, इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितना डिग्री बना रखा है, 60 डिग्री। और यहां से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, ठीक है बेटा। अब ये पूरा वाइड रोड है, आपने देखा ही होगा बिजली के खंभे, आप जाते हो हाईवे पे तो दोनों साइड खड़े रहते हैं, उसी को सोचते हुए क्वेश्चन बना दिया, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, तो इसका नाम हम ए ले लें, बी सी डी, और ये देखो हमारा क्या बढ़ गया, ये डायग्राम बढ़ गया। अब इस डायग्राम का ही खेल होता है बेटा। मान लो बीसी ये हम एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये टोटल तो 80 है, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 माइनस में x बचेगा। तो लिख दो बेटा, लेट कर लो, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर ले ले, तो हमारे पास CD कितना बच जाएगा, CD हमारे पास आ जाएगा भाई BD माइनस में CD सॉरी BC, और ये 80 और ये हमारा x है, 80 माइनस में x मीटर, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना बेटा, देखो अब हमें क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें हाइट और बेटा इस पॉइंट से पोलों की दूरी बतानी कितनी कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है हाइट, हम इसको बेटा इसकी हाइट को कंसीडर क्या कर ले, पोल की हाइट हम AB बराबर हमें ED वो रखा है h मीटर ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो वही हम पहले ले लेंगे ट्राइंगल ABC, क्या लगा देंगे, tan थीटा, tan थीटा क्या जगह AB अपॉन में भाई BC, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है यहाँ पे, ये देखो इसमें। और देखो हमारे ये h कंसीडर कर रखा है, ये भी h इक्वल हाइट है, तो h अपॉन में x आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे इसकी वैल्यू √3 होती है, h अपॉन में x आ गया भाई हमारे पास। अब बेटा यहाँ मैं लिख रहा हूँ h इज इक्वल टू कितना जगह, √3x। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब हम बेटा सेकंड पार्ट में चलेंगे, कहा, ट्राइंगल CDE में, ट्राइंगल CECD लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो इस पे क्या लगा देंगे, tan वही 30 tan थीटा
लगाएंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ ईडी परपेंडिकुलर है और बेस हमारा डीसी है, सीडी बोल दो, सीडी लिख रहे हैं तो हम सीडी लिख देंगे, ठीक है। इस ईडी की वैल्यू हमने एच कंसीडर कर रखी है, सीडी हमारे पास कितना रखा है, ये देखो 80 माइनस में एक्स। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टेन थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, ठीक है भाई, कितना है 30 डिग्री है। अब देखो भाई एच अपॉन में 80 माइनस का एक्स, यहाँ टेन 30 की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन में √3, एच इज इक्वल टू कितना जाएगा 80 माइनस का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा हमारे पास, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दो तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 एच आ जाएगा। एच की वैल्यू आपके पास कितनी आ रखी है √3 एक्स, इसमें पुट कर दो तो 80 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर रहे हैं एच की वैल्यू तो √3 मल्टीप्लाई √3 एक्स, ये वैल्यू देखो यहाँ हमने पुट कर दी एच की जगह, तो ये देखो √3 3x हो जाएगा 80 माइनस का x, ये x नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ रब कर रहा हूँ इस पार्ट को, तो देखो भाई हमारे पास कितना आ गया, यह जाएगा हमारा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, और यह जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 80 अपॉन 4, 20 पे कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू होगा 20 मीटर आ गया। और हमने रिलेशन अभी अभी यहाँ निकाला था कि हमारा h इज इक्वल टू क्या रखा था, h इज इक्वल टू हमारे पास आ रखा था √3 x आ रखा था, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हाइट ऑफ द टावर हमने h कंसीडर कर रखी थी, कितनी आ जाएगी 20 में 3 मीटर, ठीक है भाई। और देखो एक क्वेश्चन हमारा आंसर ये भी आ गया कि इस पोल की इस पॉइंट से दूरी कितनी है 20 मीटर, तो ये कितनी बचेगी, सीडी कितनी बचेगी बेटा 80 माइनस एक्स है सीडी, और सीडी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू 20 है तो कितना जाएगा 60 मीटर, कितना जाएगा 60 मीटर, सीडी 60 मीटर आ गया, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या आया कि ये जो पोल था ना, जो ये तो 20 मीटर की दूरी पे था और ये कितनी दूरी पे था 60 मीटर की दूरी पे, दूरी भी पूछ रखी थी उसने और हाइट भी पूछ रखी थी, हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टीवी टावर दे रखा है जो कहाँ पे खड़ा है, वर्टिकली कैनल के किनारे पे खड़ा है, ठीक है। अब कहता है मान लो ये हमें कैनल ले लेते हैं, मान लो ये एक नहर ले ले भाई हमारे पास, ठीक है, इसकी ये चौड़ाई ले लेते हैं, हमें नहीं पता इसकी चौड़ाई कितनी है, और यहाँ एक पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे ये देखो इस पॉइंट पे भाई हमारे पास एक टीवी टावर खड़ा है। फिर क्या कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मैं डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्टली इसके दूसरे किनारे से यहाँ से इस पे कितने डिग्री का एंगल बनवा रहा है, ये 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बनवा रहा है 60 डिग्री का। फिर क्या कहता है कि इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी के ऊपर लाइन इसके फुट ऑफ लाइन से ज्वाइन करवा रखा है, ये देखो मान लो ये 20 मीटर की दूरी है, ठीक है। यहां से वापिस एंगल ऑफ एलिवेशन बनवाता है और वो हमारे पास कितना आता है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। बेटा आपने ये सुना होगा कि भाई एक नदी है उसके किनारे पे आम का पेड़ है, ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं और उस मंकी के पास क्या बोलते हैं हमें आम तोड़ने होते हैं। तो देखो बेटा सेम कंडीशन में हम यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, मान लो हमने 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पत्थर फेंका, तो बंदर क्या करेगा यहाँ से आम तोड़ेगा और इधर फेंकेगा। अब इधर फेंकेगा तो नदी में जाने का डर रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे थोड़ा नदी से दूर चला जाएंगे, तो वहां से एंगल हमारा कितना डिग्री वो फेंकेगा तो 30 डिग्री के समथिंग फेंक रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन हम करते हैं इसको, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। अब ये देखो हम आगे इसमें इस ट्रायंगल के नाम दे ABCD, ठीक है बेटा। मैं इस क्वेश्चन को देखो हमें क्या कहता है, हमें क्या बतानी है हाइट ऑफ टावर बतानी है और विड्थ ऑफ द कैनल। ये विड्थ हम x ले लेते हैं, यदि हाइट आप h ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। इसके सोल्यूशन के अंदर देखो बेटा हमने क्या ले लिया, लाइट कर ली AB इज इक्वल टू, तो हमने कितना ले लिया h मीटर ले लिया, और भाई कैनल की विड्थ कितनी 20 से हमने जो मारा कि वो x मीटर ले लिया। अब बस हमें डायरेक्ट क्या लगाना है, इस पे ट्राइंगल ABC ले लो, इस पे tan थीटा अप्लाई करते हो, देखो बार बार एक ये रेशियो आ रहा है tan थीटा, ठीक है भाई लगा दो। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर AB अपॉन में BC,
ए बी एच है, बी सी एक्स है, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एच अपॉन में एक्स आ जाएगा। और tan 60 डिग्री को देखो क्या लिख सकता हूँ, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x। ठीक है भाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बेटा सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल कहां से सिलेक्ट करनी है, हमेशा परपेंडिकुलर से। ए बी डी ट्राइंगल ले ली, अब इस पे भी क्या लगा दो, tan थीटा लगा दो। tan थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास है, हमारे पास ए बी अपॉन में बाई बी डी, और ए बी की वैल्यू एच है, और बी डी को क्या लिखेंगे हम, बाई डी सी प्लस में बी सी, तो ये h अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 प्लस का x आ जाएगा। tan 30 देखो, tan थीटा की वैल्यू यहाँ 30 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा h अपॉन में 20 प्लस में x। ठीक है भाई, मैं ये इधर लिख देता हूँ बेटा, यहाँ इस जगह h इज इक्वल टू हमारे पास आ रखा √3x, वहां रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये देखो अब tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन में 20 प्लस का x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस का x आ जाएगा भाई। ठीक है बेटे, अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी आ रहा है। अब देखो भाई, अब हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ रखी है, √3x, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो ये यहाँ पुट कर दो, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, देखो भाई ये आ जाएगा √3 इंटू में √3x इज इक्वल टू 20 प्लस का x। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x आ जाएगा बेटा। क्या सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। ठीक है भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ, 3x में से x जाएगा तो 2x बेटा इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो बेटा 10 मीटर। आगे बात समझ में क्लियर है, ये हमारा आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब हाइट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइट केवल यहाँ पुट कर देंगे, हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √3x की वैल्यू 10 है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई भाई, हाइट आ गई। ठीक है बेटे, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पूरा टिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इस पे एक लेक्चर और लेके आएंगे, उस पे ये पूरे और आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है बेटा, ओके। आज